करेला फ्राई खाएंगे हम लोग। मॉर्निंग गाइस, सो आज दिन है संडे एंड 21 ऑफ जून। आज हम लोग जा रहे हैं नागपुर से बनारस। सो दिस आर सेकेंड डे ऑफ दिस रोड ट्रिप एंड हमारा मतलब डेस्टिनेशन ही था बनारस। सो टाइम दिखा रहा है 12 आवर्स एंड किलोमीटर्स इज 722। सो अभी टाइम हुआ है 7:28, 7:30 पकड़ लीजिए। थोड़ा लेट स्टार्ट किए आज हम, रात को भी लेट हो गया था, खाना वाना खा के सोने सोने थोड़ा लेट हो गया था। तो बट वही है कि प्रे करेंगे कि ट्रैफिक ना मिले, जो मिलना नहीं चाहिए अभी हाईवे में। सो होपिंग कि बाय 7:30 पहुंच जाए हम लोग बनारस और फिर दिखाते हैं आप लोग को बनारस। कल हम लोग कवर किए अराउंड 1023 किलोमीटर्स। ट्रिप बी को कर देते हैं 0 और आज का ड्राइव शुरू करते हैं। सो सामने वाला गाड़ी है हमारे सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ का। दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अस। सो इनाया वहाँ पे शिफ्ट हो गई। हाँ, मासी और मौसा जी के साथ। बच्चों का ये अच्छा है कि कोई दूसरा कोई मिलने से ना माँ बाप को भूल जाते हैं। चलो हमारे लिए भी अच्छा है ना। आज थोड़ा हम लोग मी टाइम स्पेंड करेंगे, शांति से जाएंगे। तो आज का रूट रहेगा, हम लोग नागपुर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क क्रॉस करते हुए विल गो टू जबलपुर, सियोनी, रेवा, मिर्ज़ापुर एंड देन बनारस। ये हम लोग का रूट है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड रूट। आई थिंक मोस्ट ऑफ, अगर नागपुर से आपको वहाँ बनारस तक जाना है, यही एक रूट है। द हाईलाइट ऑफ द डे विल बी पेंच नेशनल पार्क। वहाँ पे आई थिंक एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। साइड में साउंड बैरियर्स हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो एक देखने वाला चीज़ है, आपको दिखाते हैं। चलिए और आगे रोड एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह हम लोग स्टार्ट करते ही नया स्टेट में पहुंच रहे हैं, दैट इज मध्य प्रदेश। दिस इज बॉर्डर चेक पोस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। हम लोग सीधा आके यहाँ से निकल गए एमपी की तरफ। कर्नाटका K08 का कार है, ये कश्मीर जा रहा होगा। वैसे अभी लद्दाख का सीजन है एंड दिस इज द ओनली रूट। नॉट ओनली रूट, ये वन ऑफ द मेन रूट है जो बैंगलोर से सब आदमी यही रूट लेता है। 44 आज का ट्रिप का पहला टोल। और कल हम लोग का ट्रिप के लिए बैंगलोर से नागपुर के लिए हम लोग का 14 नंबर ऑफ टोल्स गॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस वन, एनुअल पास। हाँ, फ्रॉम आवर एनुअल पास। चेकिंग हो रहा है क्या? ओके ओके। So after crossing the toll, एक चेक पॉइंट था
कुछ नहीं, एज यूजुअल वो लाइसेंस वगैरह चेक किया एंड उसके बाद आने दिया। तो अभी हम लोग पेंच नेशनल पार्क में एंटर कर रहे हैं। अभी दोनों साइड पूरा एकदम ग्रीनरी होगा। हो सकता है कि मंकीज वगैरह तो दिख जाएंगे ही। हाँ, क्योंकि इस नेशनल पार्क से मतलब बीच में से हम लोग नहीं जाते, जैसे बंदीपुर में हाईवे गोज राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द नेशनल पार्क, और यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर भी है, जैसे मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जिस एरिया में हाईवे जंगल के बीच में से जाता है वहाँ पे वी आर गोइंग ऑन द फ्लाईओवर, तो एनिमल स्पॉटिंग का चांसेस नेग्लिजिबल है। मंकीज तो मिलेंगे, हाँ मंकीज तो दिख जाएगा। ऐसे तो आई थिंक एनिमल्स को कुछ खाना देना मना है, तो लिखा रहता है, पता नहीं, बट इनू को तो होगा कि मंकीज को बनाना खिलाना ही है। हाँ, वो बनाना लेके आई है इस बार घर से कि बनाना खिलाएंगे मंकीज को। चलिए, कुछ और नहीं खिलाएंगे, बनाना ही खिला देंगे। सो ये है वो एलिवेटेड कॉरिडोर। इफ यू कैन सी दोनों साइड में साउंड बैरियर्स लगा हुआ है ताकि एनिमल्स को ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन से ज़्यादा डिस्टर्ब ना। और ये थोड़ा अब भी मतलब ऊपर की तरफ ही एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो ट्रक फंस जाता है यहाँ पे हमेशा। ब्रेड, बटर, चाय एंड अंडा बॉयल। चलिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का एक ब्रेक हो गया। हम लोग ब्रेड, बटर, एक बॉयल एंड मस्त चाय पिया, पूरा पेट फुल। अभी नेक्स्ट 2-3 घंटे के लिए गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक चाय का। ठीक है, एक बार वॉशरूम ब्रेक लेना होगा। हाँ, एक वॉशरूम ब्रेक लेना जियो पड़ेगा। वाला पेट्रोल पंप मिले तो। करेक्ट। और इराया आ गई अभी हमारे साथ, है ना इनू? इनू इज ऑलरेडी वेरी अपसेट। सो फाइनली अभी हम लोग आफ्टर 2 days ऑलमोस्ट ड्राइव करने के बाद हाईवे नेशनल हाईवे 44 को छोड़ के नेशनल हाईवे 34 में एंट्री कर चुके हैं। अभी इसी हाईवे में हम लोग ऑलमोस्ट 83 किलोमीटर्स रहेंगे, देन आगे आई थिंक 54 आएगा, आई एम नॉट श्योर, आपको बता देंगे कौन सा हाईवे है। बट NH 44 हम लोग छोड़ के 34 में पहुंच गए अभी। अगर आपको श्रीनगर जाना है देन यू आपको NH 44 में कंटिन्यू करना है। सो नेशनल हाईवे 34 एंटर करते ही लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया। जो MP का लैंडस्केप है ना, पूरा एकदम ब्राउन ऐसे। आई थिंक अभी खेती शुरू नहीं हुआ है, बट हमने फरवरी में भी ट्रैवल किया था, फिर अप्रैल में भी ट्रैवल किया था, ऐसा ही था, मतलब थोड़ा ड्राई ऐसा रहता है। और रोड कंक्रीट का बना हुआ है, तो थोड़ा सा बम्पी ऐसा है,
मतलब आप ज़्यादा फास्ट, हाँ अभी अभी मैं देखा ना, तो ज़्यादा फास्ट जाओगे ना तो ऐसे थोड़ा सा जंप करते हुए जाओगे। स्मूथ, मतलब स्मूथ नहीं बोल सकते इसको। और यहाँ से लोग, ये जो आप छोटे छोटे रास्ते देख रहे हो ना, कहाँ कहाँ से लोग अंदर से बाइक से आ जाते हैं ना। अभी भी हम एक वीडियो अभी शेयर करेंगे, सो डैश कैम से लिया हुआ था। अचानक कहीं से आ गया, मतलब अगर कुछ हो जाता तो फिर तो लोग पकड़ के हमको ही तो यहाँ मारते। बट चलो डैश कैम है तो मार तो तुम नहीं खाते, मार खाता मैं। गलती किसी का भी हो। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, you have to be very careful। यहाँ पे लोग आते नहीं रोड पे, लोग रोड में प्रकट होता है। हाँ, और फिर सडन भड़क करके आ जाएगा। हाँ, और कहाँ से आ जाए पता ही नहीं चलता है। आई थिंक ये रोड, आई एम नॉट श्योर, कुछ नया बना है तो पीपल आर नॉट यूज्ड टू। NH44 में लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं था, ट्रक का ट्रैफिक था लेकिन लोग नहीं आता है। सो मे बी क्यों ना आसपास सब गांव है ना, इसलिए तो दे आर आल्सो यूजिंग द नेशनल हाईवे ओनली फॉर कम्युटेशन, सो इसलिए। सो इनू को खिलाना है बंदर को बनाना। एक बंदर दूसरे बंदर को खिलाएगा। एक मंकी दूसरा मंकी को खिलाएगा। जो ifal dito। इनो nama Namay sa close namay। lo ino Ete। No, ay pala dia dia कैमरा लो तो कैमरा। berapa pala slowly No pala। All mata ko dito। No ko dito। nah dia throw kore happy ekdom happy dia o dise Loise। लोइसे खाए छिलका हटा के खा रहा है एकदम पूरा। वाह, वेरी गुड हो गया, डन। Bye। और ये तो छोटा ऐसे दी दे। रुको थोड़ा सा दे दो। इनो गिव लो इनो गिव इट खायो। चलो वेरी गुड। अच्छा चलो। टाइम है अभी 11:53। टोटल हम लोग 274 किलोमीटर्स कर चुके हैं एंड वी हैव रीच्ड जबलपुर। बेसिकली जबलपुर बाईपास है एंड वी आर स्टिल इन नेशनल हाईवे 34। सो आगे 2.1 किलोमीटर में एक डाइवर्शन है जहाँ से भोपाल इलाहाबाद की तरफ चला जाता है रोड एंड वी विल गो टुवर्ड्स रेवा। रोड कंडीशन इज टू गुड अपार्ट फ्रॉम फ्यू कॉन्क्रीट पैचेस जहाँ पे थोड़ा बम्पी है रोड, बाकी रोड बहुत अच्छा है। जब से हम लोग नेशनल हाईवे 44 छोड़ के 34 में आया, ट्रक का ट्रैफिक भी बहुत ही कम है एंड रोड भी बहुत सी दिखी। आगे रोड दिखाई है कैमरामैन। सो हम लोग सोचे कि एक चाय ब्रेक लेंगे, तो अच्छा शेड वाला ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं। पेड़ होता है
तो ओपनिंग नहीं होता, ओपनिंग होता है तो पेड़ नहीं होता। ऐसे कर करके हम लोग आई थिंक आधे घंटे से ना जगह ही ढूंढ रहे हैं। मतलब हाईवे पे तो अभी गाड़ी खड़ा करके तो ऐसे नहीं रुक सकते, तो थोड़ा सा शेड वाला जगह कहीं, वैसे धूप तो है नहीं है ना, बट थोड़ा सा हाँ साइड में गाड़ी लगा के वैसे मस्त चाय वाय पीने में मजा आएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कहीं पे भी रुक जाओ, कहीं पे भी रुक जाओ। हाँ, चाय का जो एक्चुअली चाय का अर्ज क्या है, मतलब क्या बोले, घर से चाय आया है मस्त वाला चाय, ठंडा होने से पहले इसको खत्म नहीं करना है, तो है वो सीन है ना। और सुप्रीत को दिख गया है कि मेरी बहन केक लेके आई है, उसको केक खाना है, तो वही है बात। अभी बारिश भी हो सकता है, ऐसा लग तो रहा है, पूरा एकदम अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा धूप तो है नहीं, मतलब देखो ऊपर एकदम पूरा क्लाउड है। हाँ क्लाउड। चाय वाय पीने के बाद बारिश होने से अच्छा लगेगा, बट उसके बाद थोड़ा लंच भी करना पड़ेगा बिफोर 3। इनू है ना, तो ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग एक जगह देख के रुकते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ पे चाय अच्छा जगह मिला कि नहीं। और बारिश शुरू हो गया, चाय का सपना सपना ही रह गया। जोर से बारिश हो रहा है। बस सो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया इधर ही, हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतर के। चाय केक डन जो वेट कर रहा था, इतना देर से वेट करते थे। एंड इनू को उधर उस गाड़ी में अभी शिफ्ट कर दिया है, मासी और मौसा जी के साथ जाए और हम दोनों अकेले। So, अभी हम लोग का टाइम है 1:40 और हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 389 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। बहुत ही अच्छा स्पीड है इस साइड में, 68 का एवरेज स्पीड आ रहा है। रोड भी मस्त चल रहा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा घाट सेक्शन आएगा, रेवा क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही सुंदर वैली आएगा। आगे एक पेट्रोल स्टॉप लेंगे क्योंकि फ्यूल अभी 127 किलोमीटर्स दिखा रहा है डिस्टेंस टू एमटी, और हम लोग का दूसरा कार में दिखा रहा है 70-80 किलोमीटर्स। सो पहला पेट्रोल पंप में हम लोग फ्यूल स्टॉप एक ले लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स बनारस। यहाँ पे हम लोग एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पे रुका हूँ। सो 115 रुपया लीटर है, फुल टैंक करा लेते हैं। और हाँ, सो टोटल फ्यूल आया 32.68 लीटर्स एंड 3,780 रुपये का पेट्रोल डाला इस रिफिल में। अभी रेंज दिखा रहा है 588 किलोमीटर्स, तो हम लोग आराम से तो डेस्टिनेशन तक, आज का डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा बीटर गॉड का खेती देखा हमको, तो हमने देखा कि ऐसे ट्रक पे पूरा भर भर के लेके जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि 1 किलो दोगे क्या हमको, तो वो लोग ऐसे तो कोई हिसाब नहीं रखे हैं, सो हमने ये ले लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे पास कैश नहीं था, तो 20 रुपये ही था चिल्लर 20 रुपये का ये सब मिल गया हमको, और गूगल पे वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट 20 रुपये में इतना सारा बहुत अच्छा है। डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म और फ्रेश, और मतलब
बहुत ही अफोर्डेबल था, मतलब 20 रुपए में तो इतना सारा तो हमको वहाँ नहीं मिलता है। तो यही पूरा सामान- एक हफ्ता बनारस में करेला फ्राई खाएंगे हम लोग। मेरे ससुर को बहुत पसंद है करेला फ्राई, तो पापा को खिलाते हैं, है ना? ठीक है। ऐसे यही है रोड ट्रिप का असली मजा। और हम लोग अभी तक ना प्रॉपर ब्लॉगर नहीं बने हैं, वरना लोग तो पहले कैमरा खोलते हैं फिर खरीदते हैं। हम लोग पहले खरीद लिए हैं, उसके बाद यार अरे हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अभी तक वो प्रॉपर ब्लॉगर नहीं बने हैं, बट बन जाएंगे, है ना? आप अगर ऊटी का ब्लॉग अभी तक देखे नहीं है, देख लीजिए। वहाँ पे भी हम लोग ऊटी का हाँ। ऑथेंटिक कैरेट एंड बीटरूट खरीदे थे। ये बहुत कुछ मिल रहा था वहाँ, मैंने टोमेटोज वगैरह भी देखा। दिस इज नॉर्मल सब्जी हाँ, का बट दुकान। खेती तो वो करेला का करेला है। का ही है। तो ऐसे ऊटी में भी हम लोग ऐसे हाईवे में ऊटी कैरेट वगैरह खरीदे ऊटी थे। कैरेट, और फिर वहाँ बीटरूट मिलता है, फिर लेटस, वो सब वहाँ। खरीदे थे। हाँ, लेकिन ऊटी में एक चीज़ है, बिकॉज बैंगलोर से बहुत क्राउड जाता है, वो लोग का प्राइस थोड़ा बैंगलोर जैसा ही है। मतलब उतना मतलब ये ऐसे 20 रुपया में नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, बट स्टिल चीपर देन बैंगलोर। लेकिन वो ये एक चीज़ है कि यू गेट फ्रेश स्टफ डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। सो यही चीज़ 2 दिन लगेगा मार्केट में पहुँच के हम लोग का घर तक आने में। सो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट फ्रेश मिल गया। सो टाइम है 3:30 PM। अभी हम लोग कवर कर चुके हैं अराउंड 502 किलोमीटर्स इन 7.28 आवर्स। अराउंड 7 आवर्स से पकड़ लीजिए आप। अभी हम लोग रेवा पहुंचने वाले हैं। रेवा इज़ वन ऑफ द बॉर्डर टाउन बिटवीन यूपी एंड महाराष्ट्र, MP। सो रेवा पहुंचने वाले हैं। हम लोग को प्लान किया कि रेवा में ही खाना खाएंगे, दैट इज़ लंच। यहाँ पे 56 भोग बोल के रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेटिंग है, वो कोको ने ढूंढ के निकाला। अभी उसी का मैप में डाल दिया। अराउंड 15-20 मिनट्स में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 30 to 40 मिनट्स में वहाँ पे खाना रैप अप करेंगे, फिर विल कंटिन्यू टू द जर्नी। तो 8:30 तक हम लोग को पहुँच जाना चाहिए। अभी 7:57 दिखा रहा है, 80 है। सो 8:30 बजे तक विल टारगेट टू रीच आवर होम स्टे। सो 56 भोग में हम लोग को सीट नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा रश था, ट्रैफिक भी नहीं था और पार्किंग भी नहीं था। सो हम लोग ऐसे एक हाईवे के बगल में लंच करने के लिए एक ढाबा में रुक गए। खाना ऑर्डर कर दिए, रोटी, पनीर एंड दाल। यहाँ पे खाना खा के आगे चलते टुवर्ड्स बनारस। सो लंच डन। सो हमने ये रोड साइड एक ढाबा मिला, तो उधर ही हमने लंच किया। वेरी गुड, बहुत ही यम्मी था और वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। सो अभी लंच के बाद भी फिर से पूरा एकदम घने बादल, लगता है फिर से बारिश होने वाली है। एंड वी आर हेडिंग टू बनारस। अरे बनारस ना होटल। यस, होटल इन बनारस, ओके, यू नो। एंड अभी अराइवल दिखा रहा है 8:55 PM। सो वी आर होपिंग कि भाई 8:30-9 बजे तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। क्या बोलते हो इनाया? आर यू एक्साइटेड? यस। यस। एग्जैक्टली 209 किलोमीटर्स बाकी है अभी, और हम लोग 522 किलोमीटर्स इस ट्रिप में आज के दिन में चला चुके हैं। एंड अभी का टाइम है 4:58 PM। एंड टोटल इस पूरा ट्रिप का कल से आज तक हम लोग चलाए 1646 और 26 आवर्स हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। अम्मा Driving गर्मी time. लगी से। गर्मी, एसी ऑन है। एसी ऑन है, थोड़ा देर में ठंडा हो जाएगा। ओ मेरा पेटू का गालो एकदम पूरा लाल हो गया गर्मी से। हाउ वाज द फूड? Yummy. Yummy, did you like it? Yes. Yes. Roti. Roti and paneer, was it yummy? Yes. Okay, good.
थोड़ी देर में हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके यूपी पहुंचने वाले हैं अभी यहाँ। 750 मीटर्स में बॉर्डर चेक पोस्ट है। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ड्रोन का शॉट्स आप लोगों को कैसा लगा। इफ़ देयर इज़ एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डू लेट अस नो। वी आर लर्निंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे। और आप सबका फीडबैक बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू। और ये देखिए घाट सेक्शन अभी तो सनसेट हो गया है, सो थोड़ा अंधेरा है, बट स्टिल व्यू हाँ अमेजिंग है। अभी हम इतना गर्मी है बाहर। हाँ, बार बार ड्रोन ना वो एरर दिखा रहा था, हीट ओवरहीट का एरर दिखा रहा है। अंजलि सो जल्दी रिटर्न टू होम करना पड़ रहा है। इवन मोबाइल भी बहुत गर्म हो रहा था। I think because of outside temperature. Because like us, our mobile and device are also not used to this summer. Bangalorean. They are Bangalorean. हाय कैमरा। But बाहर देखिए 38 दिखा रहा है, but humidity नहीं है। हाँ, humidity नहीं। हाँ, तो चिपचिपापन वैसा नहीं है वहाँ बहुत, लेकिन पूरा एकदम स्किन पूरा बर्न होता है। That's why it makes sense। जब मैं देख रही थी बाइक में सब लोग ना ऐसे पूरा गमछा या मफलर वगैरह पूरा डाल के आते हैं ना, आप समझ में आया क्योंकि स्किन ना पूरा बर्न होता है बाहर जाओगी तो आप तो, बट वो चिपचिपापन नहीं है। सो होपफुली वी कैन एंजॉय इन बनारस। दर्शन वगैरह ठीक से हो पाए, बस वही कामना करते हैं। और another 2.5 hours. 2.5 hours will be in Banaras. 9 बजे 9:15 तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ। एंड अभी का टाइम है 6:47। हम लोग अभी तक कवर कर लिए हैं 621 kilometers. 0.5 kilometers in 10 hours. ओके, थोड़ा वीडियो बंद करते हैं बिकॉज हाँ, यहाँ घाट सेक्शन में थोड़ा दिस इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो यहाँ एक ट्रक पलट गया था, सो थोड़ा संभाल के चलते हैं। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो आई थिंक हम लोग वाराणसी पहुँचने वाले हैं, 23 मिनट्स है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा चोक्ड ट्रैफिक है। हम लोग बनारस पहुंच गए, पर हम लोग का जो होम स्टे है 23 किलोमीटर से यहाँ से। ये नहीं, ये चुनर मिर्जापुर ऐसे दिखा रहा है। चुनार बोल के जगह मिर्जापुर, हाँ बनारस के सामने ही है। सो ये पूरा पता नहीं गूगल ने ये अंदर से रास्ता दिखा दिया हमको, हाईवे से ऐसे यू टर्न लेकिन नीचे से वो दिखाया। नॉट श्योर कि यही करेक्ट है और या तो कोई शॉर्टकट है। हाँ, बट ट्रैफिक बहुत ही है। नहीं, एक्चुअली बीच में 3 डंपर घुस गया था इस रोड में। हाँ। बड़ा डंपर, तो इसके लिए ट्रैफिक हो गया। आई थिंक इट विल बी एक टेम्पल। रोड वाज वेरी गुड एक्चुअली। थोड़ा बम्पी था, अंडर काम चल रहा था कुछ जगह में, बट इट वाज गुड। बस 40 मिनट्स है। चलो अभी तो रास्ता क्लियर हो गया है। और इस गली में ना चारों ओर सिर्फ मिठाई का दुकान था। हाँ, बनारस में स्ट्रीट फूड ये सब बहुत ही फेमस है, सो नो डाउट। गुजरात वाला हम अभी होटल पहुंच जाएंगे।
और ये चुनार से हम लोग वाराणसी की तरफ जब जा रहे हैं तो गंगा रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। हाँ, अभी तो पूरा घोर अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। और वो जो चुनार का हिल है उसके ऊपर चुनार फोर्ट है। हाँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप लोग भी गूगल कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग दिस वे। और हम लोगों को इस गली में जाना था, बट यहाँ शादी है और डीजे वगैरह चल रहा है, सब 2 मिनट बाद जाएंगे। उठवा चलिए फाइनली हम लोग पहुंच गए, घर का चेक इन कर चुके हैं, सारे का सारा लगेज डाल दिया अंदर। सो टोटल हम लोग आज के ट्रिप में कवर किए हैं 734 in around 12 hours 29 minutes. आप अराउंड 30-45 मिनट्स ब्रेक के लिए लिया था। अराउंड 12 आवर्स में हम लोग 739 किलोमीटर्स कवर किए। बहुत ही अच्छा ड्राइव था। लास्ट का फ्यू किलोमीटर्स वर लिटिल सिटी का ट्रैफिक वगैरह था। ओवरऑल वेरी गुड ड्राइव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है या तो एनीथिंग इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द ट्रिप, प्लीज़ कमेंट, वी विल रिप्लाई।